आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कुदरत ने इंसान को आंखें दी देखने के लिए। इंसान ने इससे जो देखा उसके साथ भाव और भेद दोनों आ गए, और ये भाव और भेद आँखों के साथ भी हुए। ऐसे आए कि फला कमल नयन है और फलानी मृग नयनी है, और भेद ऐसे कि आँखों से वो चाइनीज़ मालूम पड़ते हैं। लेकिन नागालैंड के मिनिस्टर तेमजिन इमना अलांग ने कायदे से छोटी आँखों के फ़ायदे बताकर महफिल लूट ली। फ़र्क बातों से पड़ता है, चेहरे और आँखों से नहीं। और बातें होती रहीं श्रीलंका की इस हफ्ते, क्योंकि वहाँ लोग सुरक्षा के घेरों को फांदकर राज प्रासादों में घुस आए और राजगद्दियों पर बैठकर सेल्फियां खिंचवाईं। श्रीलंका के राष्ट्रपति 9-2-11 हो गए हैं अपने देश से। अब इससे श्रीलंका को क्या फ़र्क पड़ता है ये वक्त बताएगा। अपन इतना बता सकते हैं कि हर बार 9 और 2 11 नहीं होता, 9 और 2 92 भी होता है। और ये एपिसोड नंबर 92 है आज तक रेडियो पर 3 ताल का। शुरू करते हैं कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ 3 ताल। जय हो जय हो जय हो। हमने जो सीक्वेंस बाबा बनाया है, 90 पे 90 की बात की, 91 पे 91 की, 3 ताल, ये सोच रहे होंगे कि हम इस बार 92 की बात करेंगे। पर उन बेचारों को ये मालूम नहीं कि अपन कर चुके हैं। पिछली बार 92 पे ही बात हुई। हाँ, नहीं, वो 60वें एपिसोड में हमने 92 में कहाँ थे पर बात की थी, और जिसमें बाबा ने बताया गत वर्ष 32 हफ्ते पहले। तो लेकिन एक काम करो कि इस बार 3 ताल के साथ में वो 60वां एपिसोड लगा देंगे, फिर से लगा दो, कि जिसको 92 की चुल है, जिसको सुन के मालूम होगा कि बाबा 92 में कहाँ थे। पंकज जी की चिट्ठी याद आ गई, माता जी कुछ तो लेकर आई। ये 92 होता है या 92 होता है? 92। तो 92 बोलता रहा हूँ हमेशा। 92 गलत है? 92 सही है। अच्छा, ठीक है, जो आप कह रहे हैं तो गलत बयानी हो रही है। देखिए, बातचीत हर जगह 92 है। हम लोग बोलते हैं 92। हाँ, 91, 92, 93, 94, 94, 95, 96, 97, 98, 99। हमारे मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो 68 के बाद जो संख्या आती है उसको गुणंतर कहते थे। 69 नहीं कहते थे, वो गुणंतर। तो जब बच्चे टोकने लगते थे कई बार निकलने, इसका हल क्या आया, बच्चे चिल्ला रहे पीछे से, गुणंतर। तो वो थोड़ा एम्बैरेस होने लगे, फिर उन्होंने सिर्फ उस एक शब्द को 69 कहना शुरू कर दिया। आपत्ति तो उस पर भी हुई होगी। वी वर किड्स बाबा। तौबा। पर श्रीलंका से आए वीडियो देखे आपने, मतलब अच्छा लगा राष्ट्रपति के पूल में तैरते हुए आम लोगों को देख के? नहीं, बिल्कुल। बाबा को तो अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत, मुझे जब भी एक सर्वहारा फैक्टर है उसमें। हाँ, जब भी राजप्रासाद पे आम लोग हमला करके और वो सब करने लगते हैं जो उन्होंने केवल सोचा होगा, तो मुझे लगता है कि अब ये सही हो रहा है। अब चमेली से खुशबू आ रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे आप समझें कि ये इस तरह का जो एक्ट होता है वो क्यों हो रहा होता है। आखिर लोग राष्ट्रपति भवन में गए तो राष्ट्रपति भवन को 2 तरह से बरता जा सकता था। एक तो ये कि भीड़ उन्माद में जाती और राष्ट्रपति भवन में घुसते ही उसके फर्नीचर को बीच के हॉल में इकट्ठा करती खींच के, और वहाँ पे तेल डाल करके उसको फूंक देती। यहाँ लोगों की पूरी लड़ाई जो है, क्योंकि वो कोई तानाशाह नहीं है, कोई संहारक नहीं है, कोई नरसंहार नहीं किया है राष्ट्रपति ने श्रीलंका के, तो उसको वैसी सज़ा नहीं दे रहे हैं कि आक्रोश, जब मरे हुए लोगों की लाशों से विद्रोह उठता
तो उसका प्रारूप दूसरा होता। ये आर्थिक तंगी का, बेरोजगारी का, महंगाई का, इन सब का आतंक है। तो ये है भी, लेकिन माइल्डर है, और इसकी वजह से जो उसकी प्रतिक्रिया है बड़ी रोचक है। फूकेंगे नहीं, इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके दिखाएंगे कि नहीं, ये जो ग्रंथि है वो ये है कि तुम राष्ट्रपति नहीं, तुमसे बेहतर तो हम हैं, हम भी ये सब डिजर्व करते हैं। लेकिन वो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया बाबा। कुर्सी के पीछे ना थानाधिकारी के भी और कलेक्टर के भी लिखा होता है श्री अविनाश कुमार 1997 से इतना। लगभग 15 मिनट में 150 आदमी कुर्सी पर बैठते थे, उठ जाते थे, फिर दूसरा बैठता था। राष्ट्रपति की बारी कुर्सी बारी से पे बैठे। इतने सारे लोग बैठे, उनको उधर नाम भी लिखना चाहिए था। राजपक्ष के बाद 150 और उसके बाद रनिल विक्रमसिंघे। हाँ, उतना टाइम नहीं मिला उनको। उससे भी रोचक तस्वीरें हैं जहाँ पे अपनी पत्नी या सहचरी या प्रेमिकाओं को लेकर के लोग उनके शयन कक्ष तक पहुँचे हैं, और उसके बाद में उस शयन कक्ष में तकिए, गुलगुले तकिए, गुलगुला गद्दा, उसके ऊपर लोग बैठ करके सेल्फी खिंचा रहे हैं। बुजुर्ग लोग, मतलब आप सोचिए कि अडवाणी जी जैसे दिखने वाले भी जिम में जाकर के बिना वेट की मशीन को डोला रहे हैं। बच्चे रनिंग कर रहे हैं, यूथ जो है ना, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे ऐसे बैठ के अभिनय कर रहे हैं जैसे खाना आता ही होगा अब, है ना। उनके वार्डरोब खंगाल रहे हैं जिनमें कपड़े हैं, अलमारियां खोल रहे हैं, पेंटिंग्स के साथ खड़े हैं। बेचारा पहली पत्नी के साथ सिंगापुर गया, पहला काम क्या, मॉल में जाके कपड़े खरीदे उसने। क्योंकि उनके कपड़े में तो इसके तो, और अंग्रेजी में अगर पूछे और संस्कृत का मिक्स हो, कोई आके पूछे वेयर इज राजपक्षे इन शयन कक्षे, पता चला शयन कक्षे में बच्चे लेट रहे। नहीं, बाद में उसका जवाब होता है कि लुट गया सब, रह गए कच्चे। बहुत अच्छे। इसके ना मूल में बाबा जैसे क्या है कि, लेकिन एक बात है, आपने अच्छा आइडिया दिलाया। अब से जो है, जिन कपड़ों में सोऊंगा उसे शयन कच्छे बोलूंगा। इसके मूल में मुझे लगता है ना, जैसे विस्मय को महसूस करना तो आनंद देता ही है, पर किसी को भी विस्मित महसूस करते हुए देख के भी बड़ा मजा आता है। जैसे मान लीजिए एक बहुत गरीब आदमी है जिसको एक दिन के लिए दुनिया की सबसे महंगी कार का मालिक बना दीजिए, और इसका मैं अगर वीडियो बनाऊं, किसी को भी देख के अच्छा लगेगा, अमेज होगा, क्योंकि उसके विस्मय से आप अमेज होते हैं। उनका, आम लोगों का राष्ट्रपति भवन के मजे लेने में वो विस्मय का आनंद था। ये साइडिस्टिक प्लेजर का जस्ट उल्टा है। बिल्कुल। और लोगों में ये बहुत गजब की ग्रंथि होती है। इसके ऊपर कई बार चलते फिरते तीन ताल में बातचीत हुई है कि कैसे कुछ वो हासिल कर लेना, या कैसे कभी ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जो आपकी केवल कल्पना का, स्वप्न लोक का बिंब था, वहाँ पे पहुंच जाना आपको आह्लादित कर देता है, और आप फिर वहाँ पे एकदम बानर हो जाते हैं। मतलब जो सहज स्वाभाविक क्रम है चीज़ों को देखने, बरतने का, निभाने का, वो बहुत एक्सेलरेटेड रहता है, बहुत त्वरण आ जाता है उसमें। और उस त्वरण की वजह क्या है? क्योंकि समय बहुत कम है, लोग बहुत हैं, मज़ा पूरा लेना है, ये एक कौतूहल होता है। और उसके मज़े का जो इनेक्टमेंट है, क्योंकि आप उसके जैसे हैं और वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है, तो वो आपको दोहरा मज़ा देता है। तो जितना स्विमिंग पूल में नहा के मज़ा नहीं आया, उससे ज़्यादा देख के, अरे गुरु ये सही है एकदम, मार डुबकी मार। हाँ। तो हम यही सोच रहे थे उसको देख के कि हम और ताऊ स्विमिंग पूल में श्रीलंका में एक में बैठ करके रसरंजन कर रहे थे, मतलब हम कर रहे थे। और तो हमने कहा कि यार हम लोगों से ज़्यादा मज़ा तो ये ले रहे हैं। ये वो दृश्य मैंने देखा तो हमने कहा हमसे ज़्यादा मज़ा तो ये ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई हायरार्की, प्रेशर, ये कोई चीज़ नहीं है। और वो एनार्की में है, हायरार्की में नहीं है। एनार्की का अपना मज़ा होता है, एनार्की को देखने का और एनार्की में होने का। और सारे युवा थे, 18 से ज़्यादा उम्र के भी बहुत सारे लोग थे, पर सबके अंदर का एक बच्चा जो है ना, वहाँ जाग गया था। जैसे कोई टॉय शॉप में बच्चे को छोड़ दो
तो यहाँ से वहाँ कूदता रहता है, तो कोई तकिए पे, कोई इधर, कोई स्विमिंग पूल में। वो आनंद, सबके अंदर का बच्चा जाग जाना। थोड़ा अपने आप लोग चूंकि साथ में गए हैं श्रीलंका, तो मुझे इतना भर मालूम है कि वहाँ दालचीनी अच्छी मिलती है जो आप नहीं, लोग काली लेके मिर्च आए भी थे। अच्छी मिलती है। तो क्या है, थोड़ा बताइए ना श्रीलंका के बारे में, आप लोग जो घूम के देखे, कल्चर, समाज, लोग, मसाले। हम लोग दोनों तरह का श्रीलंका देखने का प्रयास किए और थोड़ा थोड़ा देख भी पाए। हम जिस श्रीलंका में गए वो अति अभिजात्य था, तो हम लोग वहाँ के सबसे मशहूर 5 सितारा होटल में रुके। बालकनी खोलो तो सामने उगता हुआ सूरज दिखता था, और बालकनी के सामने सागर का प्रसार ऐसा था कि समुद्र से ही सूरज निकल के समुद्र में ही अस्त होता भी दिखता था। तो बाएं हाथ से सूरज उग रहा है और दाहिने हाथ पे शाम को इधर खजूर से उठा है और उधर खजूर में गया है। कमाल दृश्य थे वो। तो ये देखा, लेकिन इसके अलावा जब सारे लोग अति अभिजात्यता में धंसे फंसे थे वहाँ पे, जो साथ में हम लोग के गए, हमने ओताओं ने तय किया कि हम लोग थोड़ा सा निकलें और एक्सप्लोर करें। और एक्सप्लोर करने के लिए हम लोगों ने टैक्सी नहीं बुलाई, बजाज ऑटो। ऑटो में बैठ के हम लोग घूमे। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है कम्युनिकेट? कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आपकी अंतिम पैसा हो तो दुनिया में लैंग्वेज बैरियर नहीं होती है। बाकी आप संस्कृत के प्रकार विद्वान हो तो दिल्ली में भूखे मर सकते हैं। तो अंतिम पैसा था दालचीनी खरीदने की। एक बेकली थी कि कुछ मसाले और साधे जाएंगे। चाय की पत्ती भी वहाँ पे बहुत शानदार मिलती है। अच्छा। तो दालचीनी के बारे में आपने जो कहा वो उतना ही चाय की पत्ती के लिए भी सेट बैठता है। और तमाम किस्म का सिलोनी मसाला, दालचीनी, चाय की पत्तियाँ, बाज किस्म की, कई किस्म की, ताऊ ने भी ली कई किस्म की। ताऊ से ज़्यादा चाय पत्ती हमने, तो मतलब चाय की पत्ती मतलब हम कई तरह के डिब्बे वहाँ से उठा के लाए, छोटे बड़े साइज़ के। तो हम लोगों ने वहाँ पे ख़रीदारी की, और इस पूरी ख़रीदारी में हम लोग असेसमेंट करते रहे कि किस तरह के लोग हैं, क्या लोग हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, रोड कैसे पार करते हैं। छवि बहुत कुछ मदुरई और चेन्नई जैसी थी, क्योंकि चमड़ियाँ वैसी हैं, कपड़े वैसे हैं, और समुद्री किनारे की वजह से और भाषाई साम्य की वजह से मेरा ख्याल में खाने भी वैसे ही हैं। तो खानों में बहुत फ़र्क नहीं था। रसम बाहर वैसा ही है, वैसा ही मोतियों जैसा थोड़ा सा गिंठा, लेकिन गोल मोटा चावल वो लोग खाते हैं, जो कि मीठा होता है लेकिन उसमें कोई खुशबू नहीं होती, कोई और जायका नहीं होता मुख्तलिफ उसका। तो अपने यहाँ भी तमाम सारे राज्यों में जो चावल लोगों को जियाए है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, या आपके दक्षिण के तमाम प्रांत हों, वो उसी चावल पे चलते हैं, और वही वैसा ही चावल वहाँ पे भी। तो उसका भी हम लोगों ने मज़ा लिया। हम लोगों ने इस पर भी चर्चा की कि मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे अब कैसी है, क्योंकि बुर्के को लेकर के बड़ी नफासत वहाँ पे थी, बड़ी एहतियात थी। और हम लोग इस पर बातचीत कर रहे थे ताऊ और हम, कि इस्लामिक कस्टम्स जो हैं वो कैसे देश बदलने से उनमें कोई बदलाव नहीं आता, वो अपनी आइडेंटिटी कॉमन रखते हैं, दुनिया भर में एक ही जैसे दिखते हैं। तो उसके ऊपर भी बातचीत की। और इन सारी बातों में उस पूरी यात्रा का सबसे रोचक जो दृश्य है ना, वो ये है कि मैंने उसी बाज़ार में गौल बड़ा मशहूर शहर है, और वहाँ पे बड़े मैच वैच होते रहे हैं, और वहीं हम लोग गए हुए थे। कोलंबो से मेरे ख्याल से कुछ 3-1 घंटे की ड्राइव थी, और बल्कि ज़्यादा ही रही होगी। तो जो सबसे रोचक, हम लोगों ने मतलब वाटर पार्क में हम लोग गए, तमाम तरह के स्टंट्स किए हमने। वो जो वाटर बाइक होती है, क्या कहते हैं उसको, वो चलाई, कई राउंड चलाई, ताऊ उसमें चोटिल भी हुए, सब कुछ होता रहा। रेस वाली बोट्स में भी हम लोग चले, जो 60-80 की स्पीड में पानी पे बिजली की तरह भागती हैं। लेकिन मज़ा जानते हो किस में आया? गौल के उस बाज़ार में जहाँ हम चाय पत्ती दालचीनी खरीदने गए थे, अंततः मैंने पान की एक दुकान खोजी। अरे वाह। और हम लोग श्रीलंका में पान खा के थूक के आए गुरु। मिल गया वो सब कत्था, कस्टमाइज प्रॉपर एकदम पूरा प्रॉपर। बस ये था कि सुपारी की जगह छीलन वाली सुपारी थी। और ये समस्या केवल श्रीलंका की नहीं है, तमिलनाडु में भी तमाम, मद्रास को छोड़ दें आप या मदुरई को छोड़ दें,
तो और तमाम शहरों में सुपारी कटी वाली नहीं मिलती है, सुपारी छीलन मिलती है। जैसे लकड़ी का छीलन रंदे से उतारा हुआ होता है, उस तरह की छीलन। लखनऊ में उसी छीलन को थोड़ा मोटा उतारा जाता है और उसको कहा जाता है सुपारी के चिप्स। अच्छा। लेकिन ये चिप्स नहीं थे, ये छीलन थी। मैं इन सब देशों में, जो तमिलनाडु में भी होता है, दक्षिण भारत में होता है, कि दुकानों में आगे केले का एक गुच्छा रहता है, छोटे छोटे केले, कच्चे गुच्छे, पके। पके नहीं, वो चिनिया केला। चिनिया केला जो होता है, और वो केला वो भी खाते हैं। मैं भी जहां भी जाता हूँ वहाँ केला जरूर खाता हूँ। ताऊ वैसे भी केला प्रेमी है। केला उसको सवेरे का और केला। गजरे, हम्म। गजरों के गुच्छे दुकानों में टंगे हुए, और महिलाओं के वही मोगरे के बालों में। मोगरे, मोगरा। मोगरा, मोतिया। तो आपको इमीडिएटली याद दिलाता है कि आप भारत से बहुत दूर नहीं हैं। पीपल लाइक अस। ठीक है। तो ये है स्क्विड्स, क्रैब्स और प्रॉन्स। वो बहुत कमाल की थी वहाँ पे। हाँ, क्रैब कंट्री ही है वो, मतलब बेहतरीन। और बाबा चूंकि सबसे बहुत फेमिलियर इमीडिएटली हो जाते हैं, दोस्ती भी काट लेते हैं, माचा माचा बुलाने लगते हैं लोगों को, है ना। मतलब माचा मतलब? मचा मतलब ब्रो, अच्छा, है माचा। ना, गुरु भाई, है ना। तो हम मचा मचा वहाँ पहुँचते के साथ जो हम लोग का गाइड था कोलंबो एयरपोर्ट पे हम लोग को मिला, हम उसी से मचा मचा शुरू हो गए। उसका हम इन्होंने टीम में, धूम मचा दिया। ए मचा। तो अपना वो मचा मचा वहाँ पे शुरू हो गया। और उस मचा मचा के चक्कर में बार बंद होने के बाद भी रसरंजन की व्यवस्था हो जाती थी, केवल मचाबाजी में। सौरभ द्विवेदी का एक किस्सा बहुत रोचक है। एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रेस्टोरेंट में शाम को हम लोग पहुँचे और कई तरह के खाने हम लोगों ने ऑर्डर किए। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि ये, सौरभ ने कहा कि हमको एक ये किंग प्रॉन चाहिए जो आपका बेस्ट साइज़ पे। उन्होंने कहा कि एक पूरा फुल साइज़ का आता है हम लोग के यहाँ। उन्होंने कहा कि वो ले आइए। और वो सशरीर सभी अपने, मतलब ये लग रहा था कि अगर सिंदूर लगा दो तो दुर्गा की तरह 8 भुजाएं उसकी एकदम सब भरी हुई, है ना। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉन उन्होंने एक ट्रे में सिरेमिक की ला के रखा। और उसके बाद उसको देखने के बाद में सौरभ द्विवेदी जी ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि ना ये नहीं हो पाएगा, ये चलेगा नहीं। और हम और ताऊ अघा चुके थे, लेकिन हमने कहा कि इतने बड़े जीव की हत्या हुई है, दुख तो हुआ होगा, थोड़ा न्याय तुम तो खत्म होना करो, चाहिए। थोड़ा मैं करता हूँ। न्याय तो होना चाहिए। और फिर हमने सौरभ से कहा, हमने कहा देखो इसको ऊपर से मत देखो, इसको पलट दो। उल्टा किया उसको, और क्या बर्फी के जैसे गोल गोल गटके कटे हुए उसमें से निकल निकल के, और हम लोगों ने भरते। जान जाए पर प्रॉन न जाए। हाँ। श्रीलंका को जब हम देखते हैं तो जो आज दिख रहा है उसको मैं रिलेट कर पा रहा हूँ जो श्रीलंका में पिछले 10 सालों में हुआ है, बल्कि और ज़्यादा समय अवधि में। और मैं उसका साक्षी बना जब मैं श्रीलंका गया, किस तरह से बाहर से पैसे ले करके, खास करके चाइना से बेहिसाब अनुदान ले करके उन्होंने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। उनकी कई सड़कों पे जहाँ हम लोग गए, भारतीय सड़कों से बेहतर वो सड़कें उनकी वहाँ पे थीं। सारे सिस्टम उन्होंने बनाए थे, लेकिन वो सब उधार का था। तो अपना प्रोडक्शन, अपनी चीज़ें बनाना, अपनी चीज़ें तैयार करना, उसके ऊपर फोकस कम रहा। निर्भरता बहुत ज़्यादा बाहर रही, और खर्च करने की प्रवृत्ति कोलंबियंस की, ये जो कोलंबो वाले आपके भाई लोग हैं, इनकी इफरात रही। तो इन्होंने पैसे को बरता नहीं, और पैसे की अगर बहुत समय तक इज्जत नहीं हो तो पैसा बेइज्जत कर देता है। श्रीलंका में वही हो गया है। तो आज अपन बात करेंगे जिन जिन विषयों पे मैं बताता हूँ। एक तो मॉनसून आ गया है, मॉनसून सेशन भी आने वाला है 18 जुलाई से। पर उससे पहले एक बुकलेट आ गई है, लोकसभा सचिवालय ने एक वही लंबी, मॉनसून है। हाँ, एक लंबी सूची जारी की है हिंदी और अंग्रेजी के ऐसे शब्दों की जिनका सदन में इस्तेमाल असंसदीय, अनपार्लियामेंट्री माना जाएगा। तो ये जो शब्द हैं बहुत चर्चा में हैं। इन शब्दों की नवैयत क्या है, इनकी ध्वन्यात्मकता और दृश्यात्मकता क्या है, आज अपन इस पर बात करेंगे। और
फिर बात करेंगे भोजन के ठिकानों पर। अच्छे भोजन की तलाश में आदमी दर दर भटकता है, और अगर बाहर खाना हो तो अच्छा रेस्टोरेंट, अच्छा ढाबा, अच्छे ईटरीज में आप क्या तलाशते हैं? मतलब क्या देख कर ये तय किया जाए कि हाँ ये ट्राई कर सकते हैं? हाउ टू स्पॉट अ गुड रेस्टोरेंट इन अ न्यू सिटी। तो ये बाबा से पूछेंगे। वाह, और बिजार खबरें आएंगी बीच बीच में। रशियंस को चूना लगा दिया गुजरात में एक फेक IPL करवा के। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक ऑटो रिक्शा में एक साथ 27 लोग सवार मिले, उसका वीडियो भी आया है, ज़बरदस्त है। और आखिर में 3 तालियों की चिट्ठियां भी हैं, पर पहले एक ब्रेक ले रहे हैं। अजी सुनते हो? सुनो 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 सुनिए, कहिए कहिए ना। सुनिए। खबरों, किस्सों और पॉडकास्ट का नया ठिकाना आज तक रेडियो। सुनता है सारा जहां। सुनिए।